ये बीच में है। तो कोई भी हरफ है वो शुरू में भी आएगा, बीच में भी आएगा, आखिर में भी आएगा और अकेले भी आएगा। अब देखिए, ये अकेला आया, जैसे आपको बताया रब्त, ये मिल क्या है, लेकिन ऐसा भी है कि सिर्फ अकेला आएगा। तो इस तरह से अब देखिए आप, तरीक़ा, ये शुरू में आया, तुफ़ैल, ये भी शुरू में आया, बतौर, ये बीच में आया, ज़ब्त, ये आखिर में आया, है ना। बिसात, ये आखिर में आया और अकेला आया। ये हर तरह का मिला करके आपको बताया, याद रखिए आप। तो जो का सिरात है, रब्त है, तरीक़ा, तुफ़ैल, बतौर, ज़ब्त, बिसात, समझा। यही है तो जो, याद रखिए। तो जो, तो जो, तो जो, तो जो, तो जो, तो जो, ये हिंदी में लिखा ताकि आप इसकी मदद से जानें। और इसके जो मिलाने का तरीका है वो भी आपको बताया, इसकी शक्ल भी आपको बताया हम। पहले शक्ल में देखिए दो तरह का लाया गया है। एक तो ये कि तो बना करके थोड़ा नीचे की तरफ मुड़ा हुआ थोड़ा सा, ताकि ये आपको जाहिर हो जाए कि ये किसी हरफ नीचे हरफ जाएगा, उसमें लकीर खींच सकते हैं आप, वो ऊपर नहीं ले आ सकते, ऊपर ले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। और दूसरा जो ऊपर गया तो उसमें जो ऊपर से हरफ आने वाला है, जैसे अलीफ है, लाम है, नून है, इस तरह की चीज़, वाह है, मिलेगा। और एक तो लिखा है जो ज़रा सा पहले मैंने बढ़ा है, मैंने हर्फ के पहले, तो इसका मतलब ये है कि पहले से उसमें आके मिलेगा। जैसे यहाँ बे तो है, फिर दूसरा है, समझा ना, तो उसमें भी ये है कि वो जो है पहले से आके मिलेगा। जैसे बतौर, समझा, ज़ब्त, बिसात। अब एक इसमें रह गया है जो बीच में आना है, समझा। देखिए बीच में कैसे आता है, ये देखिए, या फिर मतलब पहले भी हर्फ है, आखिर में भी हर्फ है, समझा। ये है इसका इस्तेमाल, यही इसका इस्तेमाल है। और ये आपको जानना है कि आखिर में भी आएगा मिल करके और आखिर में अकेला भी आएगा। जैसे आप देखिए लिखा हुआ है सिरात, ये आखिर में है और अलग है, रब्त आखिर में है और मिला हुआ, तरीक़ा शुरू में है और मिला हुआ, तुफ़ैल शुरू में है और मिला हुआ, बतौर ये बीच में है, समझा, बतरफ बीच में है, मतलब ये बीच में है, ज़ब्त मिला हुआ है आखिर में और बिसात आखिर में मिला हुआ। तो इस तरह से तो जो हुरूफ तहज्जी का
ये हर्फ है, शक्ल में एक है, लेकिन सिर्फ नुक्ता से इसको फ़र्क कर दिया गया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो, 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 तो जो। अब क्या है कि इसको थोड़ा सा लिखने का भी मशक होना चाहिए। बगैर लिखने के मशक के आप काम नहीं कर सकते, समझा? ये होना चाहिए। अब देखिए तो लिखना कैसे है। इसका आधा हिस्सा आप लिखे हुए हैं, यानी ये पूरा तो लिखे हुए हैं, सिर्फ थोड़ा सा सामने आना है। देखिए ये कल साद आपको लिखने में बताया, ये इतना आपका लिखा हुआ है। अब सिर्फ ये अलीफ कहिए, लाठी कहिए या लकीर कहिए, एक ला के इसमें हम मिला दें, बस हो। जाद में भी आप नुक्ता दिया था, जो में भी नुक्ता हो, ये नुक्ता देंगे जो होगा, नुक्ता नहीं देंगे तो होगा। देखा, यही तो है, आप ये जानते हैं। अब सिर्फ इसको जो है, अब देखिए समझ गए कि ऊपर से ऐसे लाना है। देखा, ये आप मश्क करेंगे तब होगा, बगैर मश्क के नहीं होगा, इसके लिए ज़रूरी है, समझा? और फिर देखिए इसमें, देखिए पहले जो शक्ल का हम लिखा है वो ये में मिलाया, और दूसरे में जो मिलाया वो वाव में मिलाया, तूती, समझा? अब देखिए मंजर होता है, नज़र होता है, ज़हूर होता है, निशात होता है, बज़ाहिर होता है, तो इस तरह से तो और जो का इस्तेमाल आप समझ रहे हैं। तो से तूती, मंजर, नज़र, ज़हूर, निशात, बज़ाहिर, समझा? यही है तो जो, तो जो, तो जो, तो जो, तो जो, यह है तो जो, 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 तो
जो, तो जो, तो जो, तो जो, तो जो, तो जो, तो जो। फिर से देखिए लिखते हैं। ये बार बार लिखने का मतलब ये होता है कि आप इसको देखें और मश्क करें। क्या है कि बगैर मश्क के लिखने नहीं आता है, समझा। आप चाहेंगे कि एक मरतबा लिख करके हो जाएगा, नहीं होगा। अब देखिए, तूल, बातिल, बदजन, तूल, बातिल, बदजन, तूल, बातिल, बदजन, समझा। ये मिलाने का ये हुआ। अब देखिए, तूल, बातिल, बदजन सब एक शक्ल का है। तूल, बातिल, बदजन ये सब एक शक्ल का है। इसके बाद देखिए, समझा। तूल, बातिल, बदजन, तरफ, तहूर, तमंचा। जैसे तमगा, मंतिक, मुजफ्फर, मुजफ्फर, ना ये बीच में भी आया। देखिए, जो बीच में आया, तो बीच में आया, ये शुरू में है, ये भी शुरू में है, ये भी शुरू में, ये सब शुरू में है, ये शुरू में है। अब जैसे लिखते हैं आप, इनहतात, इनहतात। देखिए, ये बीच में भी है, आखिर में भी है ना। तो यही है, तो जो, तो जो, तो जो, तो जो, याद रखिएगा। तो जो, 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 तो
जो, तो जो, तो जो, तो जो, तो जो, तो जो, तो जो। समझ गए टूल। अब फिर से देखिए, तो जो, समझा। तूफान, 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 गोता, गोता, समझा। तूफान, गोता। देखिए, तो हे में मिला है और वहाँ तो वाव में मिला है, समझा। यही है तो जो। अब देखिए, ये है ये है समझ गए आप लोग। यही है तो जो, याद रखिए। तो जो, 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 तो 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 जो, तो जो, तो जो। अब देखिए, तिहारत, समझा। तालीम, मतलब,
समझा। रब्त, समझा। ये है तिहारत, तालिब, मतलब जैसे लिखते हैं आप, तो लिखा हुआ है मतलब जैसे मुनज़्ज़म, समझा, मुनज़्ज़म, मुनज़्ज़म, यही है। तो और ज़ो का इस्तेमाल, ये इसके शक्ल का इस्तेमाल है। जिस तरह तो का शक्ल है वही ज़ो का भी शक्ल है। तो और ज़ो के शक्ल में कोई फ़र्क नहीं है, समझा। तो शुरू में जो हम लिखा है वो पहला हर्फ है, समझ गए ना। यही हर्फ आखिर में जब आएगा तो वो अकेला आएगा। और इसके बाद जो हम लिखा है, देखिए उसके नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये मिलाने वाले का पहला शक्ल है, यानी किसी भी हर्फ के पहले आएगा। जैसे ये देखिए, समझा, ये पहले आएगा। और भी आता है, ये भी जो है पहले आता है। और ये जो ये है ये बीच में आता है, जैसे ये देखिए आप। और ये जो है ये देखिए इसमें मिला, आखिर में आया है। ये देखिए बीच में आया है, या आखिर में पहला वाला शक्ल, या आखिर में जब आता है मुकम्मल, वो है। इसी तरह से इसको कहते हैं तो ज़ो, 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 तो ज़ो याद रखिएगा। तिहारत, तालिब, मतलब, रब्त, बिसात, एहतियात, मुनज़्ज़म, समझे ना। अब जैसे जुल्म लिखना है, हो गया तो ज़ो, जुल्म, तिहारत, तालिब, मतलब, रब्त, बिसात, एहतियात, मुनज़्ज़म, यही है तो ज़ो, 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 तो ज़ो। ये अब आप समझ गए, इसका नाम आपको याद हो गया। अब सिर्फ इसको मश्क कीजिएगा लिखने के, तो लिखने आ जाएगा। जैसे यही है, समझा, यही है।
तो ये सीन, तो मीम दाल, तो ये रे, तो बेदाल, तो बेनून। समझा? ये है। अब मेरा ये ख्याल है कि अब आपको हर तरह से मिलाने के लिए आ गया होगा, आप समझ गए होंगे, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, आपको इतना हम बता चुके हैं, इसका रब्त, इसके जो है, इसकी जो तरतीब है वो ज़रूरी है। अब आपको तरतीब के साथ हम बताते हैं। ये है, देखिए आप, अलीफ, बे, पे, ते से, जीम, चे, हे, खे, दा, जा, रे, जे, सीन, शीन, सा, जा, तो जो। उसका इस्तेमाल बताया, तरीक़ा, ताक मतलब रब, बिसात। समझा ना? तरीक़ा, ताक मतलब रब, बिसात। ये हर तरह का आया, शुरू में भी आया, बीच में भी आया, आखिर में भी आया और अकेले भी आया। समझ गए? अलीफ, बे, पे, ते से, जीम, चे, हे, खे, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, साद, जाल, तो, जो। अलीफ, बे, पे, ते से, जीम, चे, हे, खे, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, साद, जाद, तो, जो। अलीफ,
बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे जे सीन शीन साद जाद तो जो तरीक़ा ताक मतलब रब बिसात अलीफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे सीन शीन साद जाद तो जो तरीक़ा ताक मतलब रब्त बिसात। और भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी मिसाल के लिए आपके सामने आएंगे। आप इसको याद रखेंगे कि ये तो जो शक्ल में एक है, सिर्फ नुक्ते से इसको फ़र्क किया गया है और इसके मिलाने के जो तरीक़े हैं वो आपके सामने यहाँ यही सब है, समझा। तो ये मिलाने ये जो है ज़ाहिर करता है कि पहले साथ मिलेगा, ये भी ज़ाहिर करता है पहले से मिलेगा, समझा। तो यही है अलीफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल 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 रे रे जे सीन शीन साद जाद तो जो तरीक़ा ताक मतलब रब्त बिसात। ये जो है ये तो जो में देखिए पहले जो हर्फ है वो लिखा गया, दूसरे में नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा निकला रहेगा। इसका मतलब है कि उसके आगे और पीछे दोनों हर्फ रहेगा और आखिर में जो है इसका मतलब है कि वो सिर्फ पहले हर्फ आएगा और आखिर में जब आएगा तो ये अकेला आएगा। इसका यही तरीका है। ये देखिए पहले आया, ये पहले आया, ये बीच में आया, ये आखिर में आया और ये अकेला आया। आप इस तरह से रखिएगा। अब आज का क्लास यहाँ मेरा ख़त्म होता है, फिर कल इंशाअल्लाह क्लास शुरू होगा।